किस तरह से एक्सप्रेशन करते हैं। और ये दिन रात अपने हस्बैंड से अगर आई लव यू नहीं सुनेंगे तो इनका खाना हजम नहीं होगा, इनको जो है वो कभी भी वो नहीं होगा, क्या बोलते हैं उसको, अश्योरेंस नहीं होता है। जब आई लव यू बोलेगा हस्बैंड तभी अश्योरेंस होता है इनको कि अरे मेरा हस्बैंड मेरे से बहुत प्यार करता है, जब आई लव यू बोला है। लेकिन ए बी स्लैंट हस्बैंड है और सी डी स्लैंट अगर वाइफ है तो बताइए मुझे क्या होगा। इसीलिए मैं कहता हूं ना कि अगर आपकी कंपैटिबिलिटी अगर देखनी है तो आपको स्लैंट्स अगर देखेंगे, आपको पत्रिका मिलाने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ उनकी पत्रिका मिला, स्लैंट्स मिला लीजिए और उस हिसाब से उनको बताइए। अच्छा, अब तो ऐसा है ना कि प्यार अंधा होता है ना, होता है कि नहीं मालूम नहीं मेरे को, प्यार की आंखें कहाँ होती है, क्या होता है। दुनिया ने बोला अंधा होता है, मैं भी बोलता अंधा होता है। ठीक है, आप में से अगर किसी ने भी उसकी आंखें वाखें चेक करी है कभी तो मुझे बताइएगा प्लीज। ठीक है। हाँ, तो प्यार अंधा होता है। तो ये जो है ना, ये ए बी स्लैंट है और एक सी डी स्लैंट है। अब दोनों भी अंधे हैं मतलब प्यार में। तो आपके पास आए हैं, तो अब आप उनको क्या सजेस्ट करेंगे? आप ये बोलेंगे नहीं शादी मत करो, ये तो बहुत ही एकदम अलग अलग स्लैंट्स है, अलग अलग इमोशंस हैं, ऐसा बोलेंगे? नहीं ना। नहीं। तो क्या करेंगे आप उनको काउंसलिंग कैसा करेंगे? आप सबसे पहले दोनों को बिठा के पहला ये कर लेंगे, भैया आपको शादी करनी है बिल्कुल एकदम 100%। कोई भी बिल्कुल वहां पे वो नहीं 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 बोले वो। और हरदम देखना जो अपोजिट होता है ना वो अट्रैक्ट होता है एक दूसरे में। ए भी एकदम शांत, एकदम लॉजिकल, वो जो सीडी है वो काफी एक्सप्रेसिव, तो उसको अट्रैक्ट होगा कि नहीं होगा? हेलो। यस। है ना, क्योंकि मेरे में वो चीज नहीं है, अरे उधर है तो हम अट्रैक्ट होते हैं जनरली। और ये जो है सीडी वाले लोग एकदम से एकदम शांत स्वभाव, ये थोड़े चंचल स्वभाव के होते हैं, सीडी एक्सप्रेसिव स्वभाव के होते हैं। और ए बी जो है एकदम शांत, एकदम अपने आप में कंटेंटेड, तो वो उसको वो अच्छा लगता है। अब दोनों को बुलाएंगे बिठाएंगे और बताएंगे कि देखिए आपको बिल्कुल एकदम तय कर लिया आपने 100% शादी करने का। हाँ ठीक है। उसके बाद में आप ए बी स्लैंट को बताएंगे कि देखो ये बहुत एक्सप्रेसिव लोग होते हैं, टची वची ये टाइप का अगर काम होगा तो ही ये लोग सेटिस्फाइड रहते हैं, ये समझते हैं कि हाँ हम वर्थ है करके। लेकिन अगर आप उस तरीके का काम अगर नहीं करेंगे, आप अगर आई लव यू वगैरह नहीं बोलेंगे तो ये लोग है ना नाराज हो जाएंगे। तो आपको जो है ना आपका रिलेशनशिप मेंटेन करने के लिए आपको ये सब करना पड़ेगा। ए बी राइटर कर पाएगा क्या? नहीं। नहीं कर पाएगा, है ना। लेकिन उसको बताओ अगर रिलेशनशिप को मेंटेन करने का तो आपको ये बोलना पड़ेगा। उसके बाद में आप सीडी स्लैंट वाले को बुलाओ पर्सनली, दोनों को आमने सामने नहीं, पर्सनली बुलाओ और ये कहो कि आपका जो नीड है एक्सप्रेशन का वो बहुत हाई है, मगर आपका जो हस्बैंड होने वाला है उसका जो है वो इतना नहीं है। तो आप उनसे एक्सपेक्ट ना करिए कि वो आपको आई लव यू बोले, हक करे, कडल करे बहुत ज्यादा ऐसा, है ना। तो वो एक्सपेक्ट मत करिए। लेकिन वो क्या करेंगे आपको जो है वो देंगे, आपको गिफ्ट देंगे, आपको घुमाने ले जाएंगे, और वही उनका एक्सप्रेशन ऑफ आई लव यू है, उसको आप समझ जाइए। अगर दोनों को मालूम है कि किस तरीके से होना है तो क्या इनके मैरिड लाइफ में कभी प्रॉब्लम आएगी क्या? नहीं। नहीं आएगी, क्योंकि उनको अब समझ बात करनी है। स्लैंट्स बहुत अच्छे उपयोगी है, आपके पत्रिका से भी बेहतर स्लैंट्स अगर आप टैली करेंगे ना तो पत्रिका से भी बेहतर उसके रिजल्ट है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ पत्रिका खराब है, लेकिन स्लैंट्स अगर आप ये करेंगे तो और भी अच्छी तरीके से आप उनकी कंपैटिबिलिटी बता पाएंगे। मैं कभी भी किसी भी ग्राफोलॉजिस्ट को ये नहीं बोलूंगा कि ये वाला लेटर है या वो वाला लेटर है, नहीं। एक ग्राफ है जिसको मैं अपने क्राइटेरिया में फिट करके मेजर कर सकता हूँ, और एक ग्राफ ऐसा है जो हम फिट नहीं कर सकते हैं।